नमस्कार साथियों, शुरुआत करते हैं आदिकाल लौकिक साहित्य से। अमीर खुसरो का मूल नाम अबुल हसन, खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया। खुसरो ने कितने शासकों का शासन देखा? 11। खड़ी बोली हिंदी का प्रारंभिक रूप किसके काव्य में मिलता है? खुसरो के काव्य में। हिंदी की तूती किसे कहा जाता है? खुसरो को। खालिक बारी फारसी हिंदी शब्दकोश किसकी रचना है? खुसरो की। खुसरो को अमीर की उपाधि किसने दी थी? जलालुद्दीन ने। खुसरो को राजकवि की उपाधि किसने दी थी? अलाउद्दीन ने। विद्यापति किस राजा के यहाँ वर्तमान थे? राजा शिव सिंह के यहाँ। विद्यापति को अपरूप का कवि किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। विद्यापति पदावली को नागिन की लहर किसने कहा? निराला ने। हिंदू धर्म का सूर्य अस्त हो सकता है विद्यापति के गीतों के प्रति जिसमें या जिनमें लोगों की आस्था और श्रद्धा कभी कम न होगी, यह कथन किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन का। हिंदी में पद्य शैली का प्रवर्तक किसको माना गया है? विद्यापति को। विद्यापति पदावली में 387 पद है। कृति सिंह का खेलन कवि किसे कहा जाता है? विद्यापति को। कृति पताका में किसकी यशोगाथा है? शिव सिंह की। आचार्य शुक्ल ने विद्यापति की भाषा को माना है पूर्वी अपभ्रंश। विद्यापति ने किसको कथा न कहकर कहानी कहा है? कृतिलता को। किसके अनुसार कृतिलता पदड़ियाबद्ध शैली में भृंग भृंगी संवाद में लिखी गई है? आचार्य द्विवेदी के अनुसार। भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, शैव सिद्धांत सार किसकी रचनाएं हैं? विद्यापति की। विद्यापति ने शिव सिंह की आज्ञा से भूगोल संबंधी कौन सा ग्रंथ लिखा? भू परिक्रमा। ढोला मारूरा दोहा कवि कलोल की रचना है। इसमें जैसलमेर के युवराज हरराज के आग्रह पर यह लिखा गया है। ढोला मारूरा दोहा कवि कलोल ने जैसलमेर के युवराज हरराज के आग्रह पर लिखा। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार किसमें स्त्री पुरुष प्रकृति तीनों में अजस्त्र बहती मंदोन्मत्ता का चित्रण है? बसंत विलास में। बसंत विलास केशवलाल हर्षाद राय ध्रुव ने प्रकाशित करवाया। विद्यापति के गुरु पंडित हरि मिश्र। विद्यापति को जातीय कवि किसने कहा है? बच्चन सिंह। विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अपभ्रंश का चरित काव्य किस शैली में लिखा गया? पदड़ियाबंद शैली। सरहप्पा को बांग्ला भाषा का प्रथम कवि किसने माना? डॉक्टर वी भट्टाचार्य ने। हिंदी के प्रथम कवि जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में भगवत गीता का अनुवाद किया, कवि भूवाल। आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने। आदिकाल को विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट किसने कहा? भोलाशंकर व्यास ने। अमीर खुसरो को अवधि का प्रथम कवि किसने माना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। विद्यापति किस संप्रदाय के थे? शैव संप्रदाय के। गृहस्थ के प्रति अनादर का भाव किस रचना में मिलता है? नाथ साहित्य में। रास परंपरा की पहली ऐतिहासिक रचना मानी जाती है?
पंच पांडव चरित रास। परमाल रासों का प्रकाशन आला खंड नाम से चार्ल्स इलियट ने कब करवाया? 1865 ईस्वी में। शुक्ल ने किस रचना से अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति मानी है? हमीर रासों से। किस रचना को मुनि जिन विजय ने रास परंपरा की पहली रचना माना गया है? भरतेश्वर बाहुबली रास। अमीर खुसरो की रचनाओं का संकलन जवाहर खुश नबी नाम से किसने किया? मौलाना रशीद अहमद ने। खुसरो की हिंदी कविता का क्या नाम है? या खुसरो की हिंदी कविता रचना किसकी है? ब्रजरत्न दास की। खुसरो की हिंदी कविता रचना ब्रजरत्न दास। कौन सी रचना एक शब्दकोश मानी जाती है? वर्ण रत्नाकर। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा की रचना है। इसका रचना काल 12वीं शताब्दी है। किस रचना को इंद्रिय एवं सांसारिक सुखों की निंदा करते हुए त्याग और आत्मज्ञान को महत्व दिया गया है? पाहुड़ दुआ में। किस रचना में 63 महापुरुषों सलाका पुरुषों की जीवन घटनाओं का वर्णन मिलता है? महापुराण में, जो पुष्पदंत की रचना है। लुईपा का स्थान 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा मानने वाले इतिहासकार है डॉक्टर नगेंद्र। आदिकाल को आविर्भाव काल कहने वाले इतिहासकार है शैलेश जेदी। साहित्य की उपकर्मणिका किसकी रचना है? किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी साहित्य का कर्मिक इतिहास रचना ईश्वरी प्रसाद तिवारी। पुरातत्व निम्नावली रचना है राहुल शंकरत्यायन की। हिंदी साहित्य का नवीन इतिहास रचना शिवराज वर्मा। धन्यवाद साथियों। अगला वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेषित करें ताकि अगला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। धन्यवाद।